खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम छठी कलीसिया फिलिप्पीदिया के नाम पैगाम सुनने जा रहे हैं, जो कि रेवलेशन 3:7-13, मुकाशवा 3:7-13 या प्रकाशित वाक्य 3:7-13 में पाया जाता है। पिछली दफ़ा हमने सरदीस की कलीसिया के नाम पैगाम सुना था, जिसमें दिखावा रह गया था और खुदा उसे कह देता है कि तू जिंदा कहलाती है पर है मुर्दा। फिलिप्पीदिया की कलीसिया को खुदा पैगाम भेज रहा है। खुदा जो कि कुद्दूस और बरहक है, दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ब्रैकेट में यहां पे लिखा हुआ है, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। खुदा सारी कलीसियाओं से यही चाहता है अजीजों, कि कलाम को प्रैक्टिकल शेप दे। देखिए, हम कहते रहते हैं खुदा ने ऐसी जहान से प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ये कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हम प्रचार करते हैं लेकिन एक दूसरे को फाड़े खाते हैं। खुदा चाहता है कि जो भी कलाम है उसको हम अमल में लाएं, उसको व्यक्तिगत जीवन के अंदर इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो खुदा का कलाम जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर बेकार है। ये जो है बहुत ज़रूरी बात है। कलाम पे अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इस कलीसिया ने, खुदा सारी कलीसियों से यही चाहता है कि हम उसके नाम का इनकार ना करें, क्योंकि खुदा का अगर नाम ही इनकार कर दिया, और बाइबल में ये भी आया है कि जो हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर मेरा इनकार कर देता है तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। इसीलिए उन कलीसियाओं को जिन्होंने खुदा को अपना लिया और उसके बाद बुत परस्ती शुरू कर दी या और गैर कौमों के साथ जुड़ गए, वो तबाह हो गई और बर्बाद हो गई। क्योंकि जब हमने जान लिया कि खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद नजात दहिंदा है और उसके बाद अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती। कलाम मुक़द्दस के अंदर ये बात जो है साफ तौर पे लिखी हुई है। खुदा सारी कलीसियाओं से यही चाहता है कि वो एक तो खुदा के नाम का इकरार करें और कलाम को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं। मसीह के पास वो कुंजियां हैं, पावर है, इख्तियार है। दाऊद के पास जो कुंजी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है। कुंजी का मतलब यह है कि कोई चाबी का गुच्छा नहीं है। ये कंट्रोल, ये पावर, ये इख्तियार। पतरस को भी कहता है कि मैं तुझे वो कुंजियां दूंगा, जो कुछ तो ज़मीन पे बांधेगा वो आसमान पे बांधेगा और जो कुछ तो यहाँ पे खोलेगा वो आसमान पे खोलेगा। वो एक पावर, एक वो कंट्रोल और इख्तियार के बारे में कहता है। देखिए, आप कलाम के मुताबिक आदम के गुनाह के बाद सब पर मौत आ गई। जो भी इस दुनिया के अंदर पैदा होता था वो मौत के लिए पैदा होता था, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। शैतान बड़ा खुश था कि जो भी आदम से निकलते थे, पैदा होते थे,
वो सारे के सारे जहन्नुम का ईंधन हो रहे थे। आलम अरवा का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था, मौत का पूरा असर उसकी हाथ में था कि वो किसी को भी जिंदा रहने की ताकत नहीं दे रहा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस को वो कुंजियां इख्तियार सौंपता है और ये जाहिर करता है कलाम मुकद्दस के अंदर कि उसने मौत के डंक को, गुनाह को ख़त्म कर दिया। जब पौलुस कहता है मौत तेरा डंक आ रहा है, मौत तेरा फतेह का नहीं, मौत फतेह का लुकमा बन गई। खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा का बेटा ठहरा, और आलम अरवा और सारा पाताल और सारा नर्क और ये सारी चीज़ें, उसका कंट्रोल जो था खुदा के हाथ में आ गया। यानी वो सारी शैतानी ताकतें ख़त्म हो गई। अब जो खुदावंद यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है, यानी उस पर मौत का कब्जा नहीं है। जिस्मानी तौर पे जो पैदा हुआ वो मरेगा, लेकिन जो गुनाह के एतबार से मरकर खुदा से जुड़ जाता है रूहानी तौर पर, उस पे मौत का फतवा हरगिज़ नहीं होगा। तो बाइबल हमें यही बताती है कि वो जो गुनाह आ गया था उसको खुदा ने कुर्बान होकर सलीब पर ख़त्म कर दिया, उसके डंक को, उसके ज़ोर को, गुनाह के ज़ोर को, और तीसरे दिन मुर्दा में से जी उठकर उसने वो इटर्नल लाइफ और हमेशा की ज़िंदगी दी। और वही इख्तियार जो है वो पतरस को सौंप के जाता है कि जो कुछ यहाँ बांधेगा और खोलेगा वो आसमान पे बंधेगा और खुलेगा। यानी वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, एक सहायक के तौर पर वो पावर, मौजज़ाना ताकत। जब पतरस लेक्चर दे रहा था तो ज़बान रूह जो थी वो ज़बानों की शक्ल के अंदर आई, शोलों की शक्ल के अंदर, और वो कलाम जो थे, जितने भी लोग थे वहाँ पे सुन रहे थे और उसके कलाम से इतने ज़्यादा प्रभावित और मुतासिर हुए कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। शागिर्दों ने ज़बरदस्त पैगाम दिया। पतरस के साये से बीमार चंगे हो जाते थे, लोग रास्ते में डाल दिया करते थे बीमारों को, वो ठीक हो जाते थे। बड़े बड़े मौज़े और चमत्कार उन्होंने दिखाए, और वो कंट्रोल जो कि मसीह के पास था वही उनको खुदा ने वो ताकत दी और पावर दी, बदरूहों का निकालना और कलाम को फैलाना और शैतान के सर को कुचलना। खुदा ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल रखा है। ये बहुत बड़ी अच्छी कलीसिया थी, इसके अंदर सारी खूबियाँ थी। सबसे अच्छी कलीसिया अगर कहा जाए तो ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया थी, जिसके लिए पहले से खुदा ने जन्नत का दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। अच्छी कलीसिया थी, गर्म जोशी से काम कर रही थी, कलाम फैला रही थी, उसके मुताबिक अच्छी जिंदगी थी, मसीह के नाम का इनकार नहीं किया। और क्या चाहिए? सारी खूबियां थी इस कलीसिया के अंदर, जो आज खुदा हमसे चाहता है, दुनिया भर के चर्चेज से, दुनिया भर की कलीसियाओं से, कि हम उसका पैगाम फैलाएं गर्म जोशी से और उसके कलाम के मुताबिक चलें और उसका इनकार ना करें। मसीह यही चाहता है। मसीह भी कहता है, अगर तुम लोगों के आगे मेरा इनकार करोगे तो मैं बाप के सामने भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा। मैं इकरार नहीं करूंगा, मैं कह दूंगा कि मुझे तुमसे कभी मुलाकात नहीं हुई, आए मलाउना मेरे सामने से चले जाओ। ये जो है कलाम में हम देखते हैं कि बाप के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा, यानी तुम्हें अपने फर्जंद कहूंगा, लोग कहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। खुदा जो है उनको अपना फर्जंद कह रहा है, बच्चे कह रहा है, इकरार करूंगा। ये जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने उस कलीसिया के अंदर से कुछ लोगों ने शैतान की जमायत बना ली थी। कुछ लोगों ने, झूठ फरेब था उनमें,
दिखावा था। खुदा उनको इस अच्छी कलीसिया के आगे झुकाने और काबू में करने के लिए तैयार था। देखिए, खुदा जो है यहाँ पे ये चाह रहा है कि ये जो अलग हो गए हैं थोड़े से, इस अच्छी कलीसिया में से चंद लोग इनको फिर से झुकाकर इनके कदमों में ले आए और इनसे जोड़ दें। खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक को, मैंने बार बार कहता हूँ, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो वो उनके कदमों में उन्हें लाना चाहता था ताकि वो उनके पैरों में गिरकर सिजदा करेंगे और जानेंगे मुझे तुझसे मोहब्बत है। खुदा सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि मैं तुम सबको प्यार करता हूं, लेकिन जो अलग हुए हैं उनको भी वो खुदा लाकर तुम्हारे कदमों के अंदर ये दिखा देगा कि मैं इन्हें प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे जुड़ जाओ। तूने सब्र के कलाम पर अमल किया। फिलडेल्फिया के इस कलीसिया ने, जो अच्छी कलीसिया थी, सब्र के कलाम पर अमल किया। सब्र का मतलब कलाम के अंदर जो बर्दाश्त है, उसकी खातिर दुख तकलीफ उठाना है। जैसे मसीह के सारे शागिर्द पौलुस, सिलास और जितने भी शागिर्द थे सब सताए गए, सब्र करा, उन्हें बर्दाश्त करा, पैगाम का बीज बोया और उगने के अंदर तक बर्दाश्त करा। देखते थे वो कलीसिया का बीज जो बोया गया है उसके अंदर मुखालफत भी होती थी, लोग उन्हें मार भी देते थे, लेकिन वो सब्र करके जो थे कलाम पर अमल कर रहे थे और कलाम फैला रहे थे। मैं तेरी आजमाइश में हिफाजत करूँगा। खुदा देखिए आजमाइश में भी उनकी हिफाजत कर रहा है कि वो आजमाइशों का तो आना ज़रूरी है, बाइबल में लिखा है, लेकिन कोई आजमाइश तेरे ऊपर ऐसी नहीं आएगी जिससे तुम उभर ना सको। तेरी आजमाइश में भी मैं हिफाजत करूँगा, इस कलीसिया से कह रहा है। फिर एक बात कहता है, तैयार रह, मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। देखिए, तैयार रहे, मसीह को लग रहा था लोगों को, शागिर्दों को, कि मसीह अभी जो है बादशाहत दे देगा और जल्द से जल्द इसकी बादशाहत आ जाएगी। आज 2000 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है, तो 2 दिन 2000 के बराबर भी तो खुदा के 2 ही दिन हुए हैं। अभी एक लिहाज से उसके तो 2 ही दिन हुए हैं। जल्दबाजी जो है शैतान का काम होता है। क्यों अभी तक रुका हुआ है? जब तक कलाम की मनादी दुनिया के कोने कोने में ना हो जाए, खुदावंद की आमद नहीं होगी। तो बाइबल हमें यही कहती है कि मैं जल्द आने वाला हूँ, यानी अभी जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि कलीसिया बेस्ट कलीसिया है फिलडेल्फिया की। इसके लिए उसने जन्नत का दरवाज़ा भी खोल रखा है और उसके पास ताज भी है। जलाली कलीसिया ही है। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। यानी ये कलीसिया वो ताज पहले से ही हासिल करे हुए थी और इसके पास वो ग्लोरीफाइड कलीसिया थी, वो जलाली कलीसिया थी, जिसे खुदा ने कहा था कि तू अपने आप को संभाले रखना, जो कुछ तेरे पास है थामे रखना, जागते रहना, मैं जल्द आने वाला हूँ, ताकि कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। ईमान में कायम रहे, ये कलाम हमें कह रहा है। ताज वाली जलाली कलीसिया मक़दिस का सतून बनाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात। खुदा अपने जलाली उस सेलेस्टियल वर्ल्ड के अंदर, उस जलाली हैकल के अंदर जो आसमानी मकामों में होगी, पत्थर और चूने की ईंटों की बनी हुई नहीं, रूहानी कलीसिया, रूहानी हैकल, उसका सतून बनाऊंगा। यानी उस सेंटर के अंदर तुझे रखूंगा, तुझे कोई बाहर नहीं निकालेगा, और तू जो है अपने ताज, अपनी रूहानी ताकत के साथ और रूहानी जलाली सूरत के साथ तू मेरे साथ वहाँ पे कायम रहेगी। ये कलाम के अंदर उसके लिए वादा किया हुआ खुदा ने।
अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने हमें बहुत सी बरकतें दी हैं, बहुत सी खिदमत दी हैं, लेकिन फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो थी उसके अंदर ये सबसे बड़ी बात थी जो हमें भी होनी चाहिए कि कलाम पर अमल किया, खुदा के नाम का इनकार नहीं किया और हमेशा जो भी खुदा ने कहा वो करते रहे। खुदा ने जो लोग अलग हो गए थे उन्हें भी उनके कदमों में ला के खड़ा कर दिया ताकि वो बच जाएं। अजीज़ों, मेरे और आपके लिए ये पैगाम है कि हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह खुदा के हजूर में कायम रहें, खिदमत करते रहें, ताकि हमारी ज़िंदगी से उसका नाम रोशन होता चला जाए। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरे हजूर में हम फिर हाजिर हैं। दुआ मांगते हैं कि तू अपने कलाम को फैलाता चला जा, बहुत सी रूहें बचें और तेरे गले में शामिल हो जाएं, लोगों पे जाहिर कर दे आए खुदावंद कि तू आने वाला है और तैयार रहना हमारा काम है। तू हम में से हर एक को अपनी हिफाजत में रख और अपने नाम को हमारी ज़िंदगी से जलाल बख्श। तेरे ही मुबारक और जिंदा नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।